शर्म करो, भगवान से डरो, भोसलो भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। कि बहन की जो पूरा मूड खराब कर दिया। निराश मत हो, ये मैं तेरे ही अच्छे के लिए कर रहा हूँ। यदि तू पूरा दिन हिलाएगा तो लक्ष्य जैसा तुझे शीघ्र पतन हो जाएगा। लक्ष्य चौधरी। वैसे भी ये कपड़े उतारने का नहीं बल्कि पहनने का सीजन है, क्योंकि दिल्ली में किसी लड़की के निप्पल खड़े हो चुके हैं, जिसका अर्थ है कि सर्दी आ चुकी है। दिल्ली में ठंड का मौसम आ चुका है और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे निप्पल खड़े हो चुके हैं। बेटे, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, हाँ? मेरी त्वचा। नमस्ते, क्या आप भी ऐसी गोरी त्वचा चाहते हैं? हाँ। इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए? अरे हाँ भाई हाँ। क्या दुहन नामक यूट्यूबर आपको इस प्रकार गोरी त्वचा की मायावी एडिटिंग दिखा के आपको झांसा देता है? हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी कुछ इस तरह के फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या फिर फोटो एडिटिंग करवाना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करें और कमेंट में लिखें हाँ। तो भैया जी आप तो। आपको इस भोसड़ी वाले कपटी यूट्यूबर की बातों में नहीं आना है, बिकॉज देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट इन द मार्केट जो आपको रातों रात गोरी थूत दे सकता है। It's feminism. When used regularly, feminism has been known to produce amazing results, such as a woman's right to vote, a woman's right to her own body, and more. Feminism is meant to be used on a daily basis and works best when shared. But what if I don't need feminism? Trust me, girl, you do. थम जाओ, हमारी बुद्धि का बोछड़ा करना बंद करो। ये फेमिनिज्म नहीं है। असली फेमिनिज्म देखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। It's funny how men claim that they want equality for women, but they won't identify themselves as feminist and will continue to comment shit like not all men are the same, there are good people too, like y'all fucking know that majority of y'all are the same. They won't identify themselves as feminist. फेमिनिस्ट तो मैं बहुत बड़ा हूँ। मेरे दुहन नाम में जो एफ आता है उस एफ का मतलब फेमिनिज्म है। कार टेरर दुहन नाम में तो एफ आता ही नहीं। एग्जैक्टली। मैं तो इतना बड़ा फेमिनिस्ट हूँ कि जब चाहूँ अपनी इच्छा अनुसार अपनी गांड से रेनबो निकाल सकता हूँ। विश्वास नहीं होता दिखाता हूँ। मैं इतना बड़ा फेमिनिस्ट हूँ कि जिस समाज में फेमिनिस्टों की ऐसी बकचोदी को देख के लोग बोलते हैं चल हट बैठ के दिन्नी, उस समाज में मैं अल्ट्रा मैक्स प्रो फेमिनिज्म की शिक्षा शिवम त्रिवेदी से लेता हूँ। मैं भी रोस्ट करता हूँ। आज तक अगर राखी सावंत को भी रोस्ट करा है ना तो दीदी बोल के करा है। That's what being respectful is. कितने बच्चे पैदा करेगी? एक। लड़का या लड़की? ऑफ कोर्स लड़की। क्यों? यार मैं नहीं चाहती हूँ मेरे घर में कोई रेपिस्ट पैदा हो। वाह दीदी वाह। और इस रेपिस्ट मुक्त लड़की को जन्म देने के लिए क्या इन्हें एक मेल स्पर्म की आवश्यकता नहीं होगी? ये मैडम उन दूसरी मैडम जैसी है जो डॉग स्पर्म से बच्चे पैदा कर सकती है। I can give the software to you to give birth. I was about to say that. One second. I can give the formula of a human being. I was about to say that. I was about to say that. Oh, I don't need your sperms. You know what? Even dog sperms can give birth to a human child. Do you know that? Okay. Go marry a dog. जब मैं कहता हूं कि फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट दो अलग चीजें हैं, जहां पे फेमिनिज्म सेक्स, दारू, छोटे कपड़े और पॉलिटिकल मूवमेंट तक सीमित है, वहीं वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण की बात करता है। तो कुछ फेमिनिस्ट भोसड़ी वाले मुझ पे विश्वास नहीं करते हैं, तो चलो फेमिनिज्म इन इंडिया की कुछ वीडियोस देखते हैं। Hi everybody, today we are talking about shit other caste people say. Why do you guys keep talking about caste all the time? मैं भी यही प्रश्न पूछता यदि मुझे पहले से ही पता ना होता कि फेमिनिज्म इन इंडिया एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। सबसे पहले ये जाति के आधार पे पॉलिटिक्स खेलते हैं, फिर रिलीजन के आधार पे पॉलिटिक्स खेलते हैं। If you're a Dalit who believes in caste, you're also casteist, okay? Whoa! I don't know my caste, so I can't be casteist. Oh, the privilege of not knowing one's caste without having any repercussions. Sadly, for many of us, not knowing our caste is not an option. Caste is only an issue in rural areas or whatever. Oh wow!
Here's a cookie for acknowledging that caste exists at least somewhere. मैं स्वयं ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ, बेशक गाँवों में जातिवाद है, पर जैसे ही लोग विकास करते हैं, आगे शहरों की ओर बढ़ते हैं, तो ये जातिवाद ना के बराबर हो जाता है, जो कि एक अच्छी दिशा है भारत के लिए। परंतु फेमिनिज्म इन इंडिया वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन्होंने फेमिनिज्म को भी जातियों में बांटा हुआ है। जो वुमन एम्पावरमेंट इन्हें अच्छा नहीं लगता, जहाँ पे वुमन बड़ी पोजीशन में हो, वहाँ पे भी ये फेमिनिस्ट उन महिलाओं को गाली देने के बहाने ढूंढ लेती है। कैसे? ये उन सक्सेसफुल महिलाओं को बुलाती है ब्राह्मण वीजा फेमिनिज्म, यानी कि वो ब्राह्मणवाद को रिप्रेजेंट करती हैं, सबसे ऊंची जाति को रिप्रेजेंट करती हैं। Upper castes in today hold majority of the social and economic power, controlling the media and many political parties. Like it or not, caste covers every aspect of how we live and exist. ये सब कोटा वाले हमारे सीट्स खा रहे हैं। सही बात है, काफी गुस्सा हमें भी आ रही है। मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, काफी कोटे है हमारे सिस्टम। बट प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, नो। I mean, let's pick the easiest target, caste-based reservation. Because कोई तो चाहिए ना आपको blame करने के लिए. That makes me wonder, who should I be blaming for the thousands of years of discrimination? ऊंची जाति को ब्लेम करो, ब्राह्मणों को ब्लेम करो, उन्हीं के कारण तो फेमिनिज्म इन इंडिया पे आने वाली ये 2 लड़कियां और मैं, हम तीनों बेरोजगार हैं ब्राह्मणों के कारण। ये बेसिकली एक वामपंथी पॉलिटिक्स है, जहाँ पे कास्ट और रिलीजन के नाम पे इन्हें हर चीज में रिजर्वेशन चाहिए। ये वो ओवैसी वाली पॉलिटिक्स है जो कहती है भारतीय सेना में मुसलमानों की कमी है, तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो ताकि भारतीय सेना में उनकी संख्या बढ़ जाए। जातिवाद समाप्त हो जाएगा तो इनका प्रोपेगेंडा भी समाप्त हो जाएगा। सदा याद रखो, फेमिनिज्म इन इंडिया वही पेज है जो असुरों की, देवी देवताओं की जातियां भी ढूंढ निकालता है और ये बताता है कि हम देवियों की पूजा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो देवियां ऊंची जाति की हैं। The paradox of Hindu goddess worship and feminism. इस आर्टिकल में मेंशन है कि सिर्फ अपर कास्ट औरतों को ही देवियों का दर्जा दिया जाता था। इन्होंने ये भी लिखा है कि जो लोग मां काली को फेमिनिज्म का सिंबल मानते हैं और मां काली ने असुरों को मारा था, इसे सेलिब्रेट करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो असुर दलित और आदिवासी थे। आर्टिकल में ये भी लिखा है कि सिर्फ अपर कास्ट औरतों के पास ही फ्रीडम है। फिर मैंने इनका एक और आर्टिकल पढ़ा, वुमेन सेक्सुअलिटी इन इंडियन नेशनलिस्ट डिस्कोर्स। भारत माता का जो कंसेप्ट है वो वुमेन की सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है और उनकी सेक्सुअलिटी को सपोर्ट करता है। उन्होंने आर्टिकल में मेंशन किया है कि भारत माता की एक अपर कास्ट वुमेन है, वो एक दलित नहीं हो सकती। Hi, Aditi. You're a woman. I'm like medically, yeah. Aditi, women are not funny. I'm like, is this a question? Are you giving me your opinion? Am I interviewing you? Fuck, I didn't prepare. But no, women are not funny. And I was like, where is this coming from? Why do I have to answer this question in every freaking interview? Women are not funny. नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। लड़कियां बहुत अच्छी कॉमेडी करती है, चूत पे, चुच्ची पे, बरा पे, पेंटी पे। Female stand-up comedy someday. Vagina, say something. I decided I'm going to write some jokes on breasts, bras and period. तो यही मेरा आज का टॉपिक है, पॉर्न। Do you have a small penis? मैं चड्डी के बिना नहाऊंगी। पीछे से आके एक लड़के ने ठोक दिया गाड़ी को। I was into BDSM. I was into business development, sales management. पुरुष का स्पर्म पीने से डिप्रेशन का प्रॉब्लम चले जाता है। इसके सिवाय कुछ अलग देखना है तो चलो तुम्हें गाय के जोक दिखाता हूँ। Students should focus on their studies, not all this politics. Yeah, because students are the sheep, no? They go to college only to learn what they are fed. ये critical thinking क्या है? हाँ, मगर अगर cows होते तो थोड़ी respect और autonomy तो मिल ही जाती। वाओ, वेरी फनी, वेरी ओरिजिनल। ये तो YouTube का जोक था। आजकल सारी फेमिनिस्ट इंस्टाग्राम पे जोक करती हैं। दिखाता हूँ। Petition to change Chole Bhature's name to Chole Lutere cause they have my heart. वाह दीदी, मैं सुबह से हग नहीं पा रहा था, टट्टी जाम थी। मैंने कई बार कोशिश करी मगर नहीं हो रही थी, लेकिन जब वृद्धि दीदी ने ये जोक मारा मैं इतने जोर से हंसा कि टट्टी पेंट में ही होगी। मैं अभी पब्लिक में हूँ लेकिन मेरे समस्या का समाधान हो गया। आप हर दिन ऐसे ही जोक मारा करिए। आप वो जर्नलिस्ट are fucked. आप वो जर्नलिस्ट are fucked. They can't talk about अडानी, अंबानी, आधार and अमित शाह। अमित शाह और अंबानी का नाम लेते ही ऑडियंस में बैठे 4 कम्युनिस्ट और एक 5वां मैं, हमारी हंसी नहीं रुक रही है।
मैं अंदर से हंस रहा हूँ। ये वही 4 कम्युनिस्ट है जिनको कुणाल कामरा अपनी ऑडियंस में इनवाइट करता है अपने कॉमेडी शो के लिए, और फिर से वही मोदी, अमित शाह और अंबानी वाले जोक्स बनाता है, और मैं हंसता हूँ अंदर से। They can't talk about Adani, Ambani, Aadhar and Amit Shah. So they'll talk about anything else. Aditya, women are not funny. मैडम का तर्क सुनो, क्योंकि जर्नलिस्ट इस समय अमित शाह और अंबानी की बात नहीं कर रहे, इसलिए उनके पास इतना खाली समय है कि वो एक वुमन को अनफनी बोलते हैं, और यहाँ पे वुमन से इन मैडम का अपने आप से मतलब है। ये कॉमेडी नहीं होती। यदि लोगों को तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो तुम वुमन कार्ड नहीं खेल सकती। तुम्हें कैसे समझाएं? किसी को तो इसकी फेमिनिज्म वाली कॉमेडी पे हंसाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि तुम भी जातिवाद, महिला शोषण और अंबानी के विरुद्ध हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वो बेल आइकन दबाओ। इसके सिवाय जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। यदि तुम मुझे अभी इसी समय इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें ये ट्यूटोरियल सिखाऊंगा कि कैसे तुम काले कलमुहे से गोरे जस्टिन बीबर बन सकते हो। अभी जाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोवर्स कम है, ये अन्याय है। मेरे फॉलोवर्स बढ़ाओ।